संत श्री मणि रविदास की जयंती झंडा गार्डन में बुधवार को धूमधाम से मनाई गई। संगत को संबोधित करते हुए मोतीलाल उजैनिया, दौलत सिंह खंगारोत, डॉक्टर गिरीशरण शर्मा, तैयब निर्वाण व अभिनव शारदा सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया। इन्होंने बताया कि संत रविदास जी की वाणी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ऐसे महापुरुष को अपना आदर्श मानकर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर शिक्षाविद रामनिवास मौर्य, शिक्षाविद मोतीलाल उजैनिया, वरिष्ठ शिक्षाविद और श्री राजपूत महासभा के महामंत्री दौलत सिंह खंगारोत, वरिष्ठ चिकित्सक गिरीशरण शर्मा, सैनिक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह, भूतपूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिनय सारदा, नवोदन रामकुमार, पार्षद नितिन शर्मा, तैयब निर्वाण, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु जाखोटिया, रामावतार जाखोटिया, पवन स्वामी, सुनील पारीक, हरि वासु कुमावत, युवराज सिंह, गौरव सिंह सहित सर्व समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे विश्व में संत श्री रविदास जी की जयंती है और इस जयंती पर आज किशनगढ़ रेंडवाल के इस सिटी पार्क में, जहां पर जयपुर ग्रामीण का सबसे ऊंचा 111 फीट जो तिरंगा है, इस गौरवमय स्थान पर आज सर्व समाज के द्वारा संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के, सर्व समाज के लोगों ने रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं और उन्हें अपनी हार्दिक जो भावनाएं होती है उन भावनाओं से उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच सैनिक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी राठौड़ यहाँ उपस्थित है। साथ ही हमारे रेगड़ समाज से माननीय शिक्षाविद श्रीमान मोतीलाल जी उज्जैनिया, वरिष्ठ शिक्षाविद श्री रामनिवास मौर्य साहब, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और ओजस्वी काव्यकार भी और तेजस्वी हमारे अभिनय जी सारडा, साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र से गौरवमय और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर गिरीशरण जी शर्मा, ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अच्छे काव्यकार और शिक्षाविद और समरसता से सबको सराबोर करने वाले भाई तैयब निर्माण भी हमारे बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और ओजस्वी और युवा नेता भाई नितिन शर्मा भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही माहेश्वरी समाज के युवा और प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मीडिया से जुड़े हुए व्यक्तित्व श्रीमान विष्णु जी जाखोटिया भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही श्रीमान जाखोटिया साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। नन्हे मुन्ने विद्यार्थी हमारे बीच उपस्थित हैं। पारिक साहब भी उपस्थित हैं, स्वामी जी भी उपस्थित हैं और सर्व समाज के सभी लोग उपस्थित हैं। और आज इस सिटी पार्क में संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम रखा है और संत रविदास जी बड़े सरल स्वभाव के संत थे। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इनका बड़ा एक सीधा सा फंडा रहा। इन्होंने कहा कि अगर मन चंगा हो और मन पवित्र हो तो अपने जो गंगा है वो अपने मन में ही है, अपने हाथों में। हमारी राजस्थान की भक्त शिरोमणि रही मीराबाई भी आपकी शिष्या थी और मीराबाई आपकी शिष्या रहते हुए आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और आज भी मेड़ता में जब मीराबाई का जो मंदिर है वहाँ पर आज भी जब भोग लगता है तो संत रविदास जी के समुदाय के जो लोग हैं उनके समुदाय से पहले खाना बनकर भोग बनकर आता है, फिर उनके यहाँ भोग लगता है। ये एक बहुत सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे संत रविदास जी रहे हैं। ऐसे सरल और सहज जो संत रहे हैं, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पडबो गडबो बडबो फाउंडेशन के संस्थापक और पीजीबी मीडिया के संस्थापक श्री राम कुमार जी नवोदयन आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और उनके सानिध्य में आज ये समरसता का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सर्व समाज आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज सिटी पार्क में 111 फुट ऊंचे
तिरंगे के नीचे आज सबका सानिध्य पाकर संत रविदास जी की जयंती मनाने का जो अवसर मिला है, सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की चरण वंदन करते हुए मैं इनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। एक बार की बात है, जब वो अपने घर पे बैठे हुए जूतियाँ बना रहे थे या जूतियाँ गांठ रहे थे, इस दौरान 2 संत आए। वो आकर के कि हमारी जूती गांठ दो। तो जूती तो मैं गांठ दूंगा, लेकिन आप इधर आगे कहाँ कि हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। गंगा जी में स्नान करने जा रहे हो तो ये मेरा एक टका है, ये गंगा माँ को अर्पित कर देना ले जाकर। उन्होंने जूती गांठ दी, वो टका लेकर के चले गए। उन्होंने स्नान किया, डुबकी लगाई, तो गंगा माँ ने उन्होंने वो टका जो दिया कि हे गंगा माँ, ये रविदास जी ने आपके लिए टका भेजा। उन्होंने हाथ निकाल के टका ले लिया। टका लेकर के वापस घूमने लगे तो गंगा माँ फिर आवाज़ लगाई कि भैया रुको, ये आपने टक्का दिया तो ये कंगन लेते जाओ और रविदास जी महाराज को दे देना। वो संत थे, महात्मा थे, उनके मन में थोड़ा खोट था, तो रविदास जी के पास में जाकर के उस कंगन को राजा के पास में ले गए। राजा के पास में ले गए तो राजा ने देखा कि ये कंगन तो रानी को अच्छा लगेगा, तो रानी उस कंगन को लेकर के राजा को कहती है कि ऐसा ही कंगन मेरे को और ला के दो, अन्यथा मैं कोप बाउंड में जाती हूँ। तो राजा ने उन संतों को बुलाया कि ये कंगन कहाँ से लेके आए थे, ऐसा कंगन और है, वो कंगन लेके आओ। अब वो संत घबरा गए, अब कहाँ से लाएंगे, ये कंगन तो देना था रविदास जी महाराज को, अपन लिया है यहाँ, अब कहाँ जाए। अब वो वापस गंगा के पास में गए, हे गंगा मैया हमारे को बचा लेने, हमको मार देंगे। राजा वैसा ही कंगन हमको और दो। गंगा माँ आवाज़ लगाती है कि महाराज वो कंगन तो एक था, मैंने दे दिया, एक कंगन रविदास जी महाराज के पास में, आप जाओ और उनसे ले लेना। तब वो रविदास जी महाराज के पास आए, चरणों में गिर गए कि हमारी गलती हो गई, कंगन हमने आपको नहीं लाके दिया, हमको वैसा ही एक कंगन और चाहिए। कि भाई मेरे पास कहाँ है कंगन, कंगन तो गंगा माँ के पास में है, आपने 420 की कंगन ले गए, मेरे पास नहीं लाए, तो मैं उस कंगन का अगर लाते तो मैं रखता नहीं, क्यों, मेरा क्या काम था उस कंगन का। अगर आपकी ज़्यादा इस समस्या आ गई है तो इस जल की कुंडी में हाथ दो और कंगन निकाल लो अपना। उन्होंने सोचा कि जल की कुंडी में कहाँ से कंगन मिलेगा, कि महाराज आप तो हमको मतलब गुमराह कर रहे हो। भाई मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, एक बार हाथ दो इसमें। हाथ दिया तो वो कंगन उनको मिला। तो वो कंगन लेकर के वापस उनके चरण में गिरे कि हम हमारी गलती को क्षमा करें महाराज। वो कंगन राजा को ले जाके दिया उन्होंने और वो राजी हो गए। तो रविदास जी महाराज ऐसी हस्ती है कि जो कास्टिज्म करते हैं उनको एक प्रकार से किनारे लगा करके और अपना वर्चस्व बनाए उन्होंने रखा था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सामाजिक समरसता का एक बहुत बढ़िया। तीर्थ पे जा रहे थे स्नान के लिए, तो रविदास जी से भी बोला कि आप भी चलिए। तो ये तो क्योंकि विश्वास करते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इन्होंने एक बोला कि भैया ऐसा है, आप कि मैं आपको लौकी दे रहा हूँ, इस लौकी को ले जाओ और जहाँ जहाँ आप डुबकी लगाओ इस लौकी को भी डुबकी लगा लेना, मेरी जगह आप ही लेके जाओ। तो गांव वाले सारे तीर्थ करके आ जाते हैं, डुबकियाँ लगा के आ जाते हैं। और जब सब लोग आते हैं तो रविदास जी सभी गांव वालों को एक भोज के लिए बुलाते हैं और वो जो लौकी थी उस लौकी की सब्जी बनाते हैं। तो लौकी की सब्जी बनाकर गांव वालों को परोसते हैं और वो जब सब्जी लौकी की खाते हैं तो बड़ी कड़वी होती है, वो कड़वी। और गाँव वाले बोलते हैं यार ये रविदास जी ने क्या किया, बोले यार ये तो कड़वी है। तो बोला यार, रविदास जी ने बोला यार कमाल हो गया यार, आपके साथ साथ इतनी डुबकियाँ लगाई जगह जगह तीर्थों पर जाकर इस लौकी ने, फिर भी इसका कड़वास नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो जीवनी थी वो सादा थी कि आप जिस जगह रह रहे हैं आप उस कर्म को आप पूजा मानते हुए वहीं रहते, ईश्वर को याद कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका मन शुद्ध है तो ईश्वर आपके साथ है। वो गांव वालों को उन्होंने समझाया और ये जो बात है आज भी एक कहावत के रूप में हम मानते हैं। तो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर हमारे कर्मों को अच्छा रखें, किसी की एक जो सत्य प्रेम करुणा का जो इन्होंने उदाहरण रखा और सब समाज को साथ लेकर और एक मानव मात्र या किसी जीव मात्र के आत्मा को हम दुखी ना करें, बस अगर यही सबसे बड़ा धर्म है, इसको निभाते हुए चलें तो शायद हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज की जयंती को मनाने के लिए इस अवसर पे मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और इनसे हमें सामाजिक समरसता और समाज में फैले हुए
ये जातिवाद और ये जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में जो इन्होंने संदेश दिया कि हमें इसको निगलेक्ट करना है, इसको हटाना है समाज से, और आगे प्रोग्रेस के लिए हमें एक तो ये जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए और समाज में समरसता होनी चाहिए। इसे हमें एक लेसन लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी को आज जयंती के अवसर इनकी जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये संत रविदास जी जिनको बोलते हैं, ये जेंडर इक्विटी और जो कास्टिजन है उसके सख्त जो है जेंडर इक्विटी के पक्ष में थे, और कास्टिजन जो था उसके बिल्कुल विपक्ष में थे। ये कास्टिजन से बहुत ज़्यादा जो है बहुत परेशान थे इस मामले में, और इन्होंने काफ़ी जो है ना लोगों को जागरूक किया कि कास्ट वगैरह कुछ ही नहीं होती, ईश्वर सत्य है और बाकी सब हम जो है उसके पूजा करने वाले हैं या जो भी हम मानने वाले हैं। तो हम जो जेंडर इक्विटी है उसको भी हम स्थापित करें और कास्टिजन को हम पूरे जो समाज है उनसे हटाएं, ये इनकी एक मनोभावना थी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। संत रविदास जी की जयंती में हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप सबका स्वागत। आज हमारे मीराबाई के गुरु वीर जो हमारे गुरु है रविदास जी, उनकी जयंती है। आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई। एक गुरु अपनी शिष्य अपने जो गुरु है वो गुरु अपने बच्चों को, अपने नीचे जिनको पढ़ाते हैं उनको कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, उनको कितना मनोबल दे सकते हैं, ये हमारे गुरुजनों से बेहतर कोई नहीं जानता। और हम भी इसका अनुभव करते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, उसके पीछे हमारे गुरुजनों का हाथ रहता है। हमारे हमारे गुरुजनों का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार हमारी मीराबाई ने संत रविदास के कहे अनुसार मार्गदर्शन लिया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया, वो श्री कृष्ण को पाया और उनके चरणों में समाहित हो चुके हैं और आज उनको पूरी दुनिया याद करती है। उसी प्रकार हमें भी एक आशा की किरण हमारे पास हमारे गुरुजन हैं और हमें उनका ज्ञान लेना चाहिए, उनके मार्गदर्शन से हमें आगे बढ़ना चाहिए और बुलंदियों को छू लेना चाहिए। धन्यवाद।